नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जो जीडीएस की जो भर्ती आई हुई है 44,228 पोस्टें, इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे भाई, योग्यता वगैरह और एटसेट्रा। इसके अलावा जो इस वीडियो में स्पेशल वो है कि भाई सैलरी अकाउंट में कितनी आएगी, विद सैलरी स्लिप देखेंगे हम। इंक्रीमेंट का क्या सीन है, प्रमोशन कब होगी, क्या काम करना पड़ेगा, वर्किंग हावर कितने हैं, ये जॉब परमानेंट है या टेम्परेरी है, अगर टेम्परेरी है तो परमानेंट कब होगी। इसके अलावा और भी जितने डाउट हो सकते हैं, भाई किसे अप्लाई करना चाहिए। एक जो कह रहे हैं कि भाई 50-60% वाले यहाँ अप्लाई करें, उसका क्या सच है, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसमें वीडियो में हम सारे डाउट आपके, जो बीपीएम है इसका क्या मतलब है, एबीपीएम का क्या मतलब है, क्या काम करना पड़ेगा, तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पूरी देखने के बाद ठीक लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा है भाई, 44,228 जो वैकेंसियां हैं। और इसमें जो स्टेट वाइज है वो आप पीडीएफ में लिस्ट देख लेना कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th होनी चाहिए भाई, लोकल लैंग्वेज के साथ है। जैसे अगर कोई आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए तेलुगु ज़रूरी है। इस तरीके से पीडीएफ में जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की भाषा का आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग प्रोविज़न है एक, जो 23 लैंग्वेज का। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। जो आप शुरू फॉर्म कब भर सकते हैं, 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे भाई 7वें महीने में, और 5 तारीख तक आप भर सकते हैं। 2 दिन आपको फॉर्म को एडिट करने के लिए दिए जाएंगे, 6 से 8 तक। एज लिमिट इसमें भाई 18 साल से लेकर 40 साल तक है। 18 साल से लेकर 40 साल तक जनरल के जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के लिए जो 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की छूट है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी ओबीसी है साथ में तो उसके लिए 13 साल की छूट हो जाएगी, और कोई पीडब्ल्यूडी साथ में क्या है, एससी या एसटी है, तो उसके लिए 15 साल की छूट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई 2 पोस्टें होती हैं इसके अंदर, एक होती है बीपीएम, एक होती है एबीपीएम। ये होती है भाई ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ये होता है भाई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक और पोस्ट आपको लिख रखी होगी भाई डाक सेवक, वो एबीपीएम को ही आजकल बोला जाता है, ठीक है। और ये पोस्ट है, ये आप ये मान सकते हो एक क्लरिकल टाइप पोस्ट है। और इसके अंदर ये जो आपकी पोस्ट है, ये जो पोस्ट मास्टर रिलेटेड जो डाक वगैरह बांटते हैं वो पोस्ट है। लेकिन ये क्या होता है कि भाई मोस्टली विलेजेस में जो बीपीएम होता है वहाँ एबीपीएम नहीं होता, तो जो एबीपीएम का एडिशनल जो भार है वो बीपीएम को ही दे दिया जाता है। तो यही जो क्लरिकल सारे काम करता है, जो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज हैं उनको अप्लाई करना, इसके अलावा जो आई हुई डाक है वो बांटना, और इसलिए इसको जो है डिलीवरी अलाउंस अलग से मिलता है। तो ये है भाई दोनों पोस्टें। आपके पास लिस्ट है, जब आप अप्लाई करोगे तो आप कौन से जो सब डिवीज़न में अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो कौन कौन सी पोस्टें एबीपीएम की पोस्ट है या जो बीपीएम की पोस्ट है वहाँ पर वो लिखी हुई है। इसके अलावा जो सैलरी है, जो बीपीएम है इसकी सैलरी 12,000 रुपये बेसिक है भाई। इसका जो बेसिक है वो है 10,000 रुपये। चलिए सैलरी स्लिप में देख लेते हैं कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये किसी साथी की सैलरी स्लिप है भाई। तो इसके अंदर जो है, ये जो टीआरसीए है ये बेसिक होता है। ये वैसे 12,000 है, इसका इंक्रीमेंट लगने के बाद इतना हुआ है। डीए है जो आपका 5,141। इसके अलावा जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है आपका, ओएमए जिसे हम एचआरए भी कह सकते हैं भाई। तो टोटल मिलाकर इतनी सैलरी हो जाती है। 300 रुपये आपके कट जाते हैं भाई। एस डीबीएस, ये जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका एनपीएस होता है, क्योंकि ये जब तक प्रमोशन नहीं होती है टेम्प्रेरी एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, एस डीबीएस। इसके अलावा एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, 50 रुपये उसमें कटते हैं, तो टोटल 350 रुपये आपके कट जाएंगे। तो न्यू ज्वाइनी को कितने मिलेंगे भाई, अगर वो ज्वाइन करता है बीपीएम, तो बीपीएम ज्वाइन करता है तो भाई उसको 12,000 रुपये बेसिक होगी।
₹5,000 50% ये जो उसका क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। इसके अलावा उसको डिलीवरी अलाउंस मिलेगा ₹1170 और जो ₹500 होगा उसका क्या होगा, एचआरए होगा। तो टोटल ₹19,670 के आसपास उसकी क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा हम बीपीएम की बात करें तो ये ₹6,000 हो जाएगा भाई डीए इसका। तो यहाँ पर आप ये इस जोड़ को चेक कर लेना, ये ₹20,670 आपकी सैलरी हो जाएगी। इसमें हम बात करें तो ₹10,000 आपका क्या है, बेसिक है, ये आपका डीए हो जाएगा। इसमें डिलीवरी अलाउंस सिर्फ ₹180 है भाई, और जो आपका इंचार्ज होता है वो इसमें बीपीएम होता है, इसलिए जो एचआरए है ये वो आपको नहीं मिलता। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी ₹15,180, ये ₹350 आप इसमें से माइनस कर लेना, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। अब हर साल कितनी बढ़ेगी? हर साल आपका 3% का इंक्रीमेंट होगा भाई। जैसे आपकी सैलरी जो ₹10,000 है, तो उसका जो 3% है वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा हर साल। तो ₹300 बढ़ जाएगा, तो अगला जो बेसिक हो जाएगा अगले साल वो कितना हो जाएगा, 10,300। अब ये कब मिलता है? ये हर एम्प्लॉय को एक बार मिलता है साल में, या तो मिलता है जनवरी में या फिर मिलेगा जुलाई में। इसके बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। अब मान के चलो अगर आपने जॉइन किया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर के 6 महीने बाद क्या आएगा आपका, जुलाई, तो जुलाई में इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने जॉइन किया है मान लो अप्रैल में, तो अप्रैल के 6 महीने बाद फिर आपका क्या आएगा, अगला जो जनवरी वाला इंक्रीमेंट सेशन में आप जाओगे, तो तब आपका इंक्रीमेंट जोड़ दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए ₹100 है। ईडब्ल्यूएस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं भाई। फीमेल एससी एसटी है उनके लिए निल है। अब हम बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन टोटली आपके जो 10th के मार्क हैं उनके बेस पर होगा, कि जो आपने 10th में जितने भी अचीव कर रखे हैं, तो उन जो 10th के मार्क बेस पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ईमेल और जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर मैसेज डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक होंगे, और उनके 2 सेट आपको जमा करवाने होते हैं। इसमें वेरिफिकेशन पूरे अच्छे तरीके से होती है भाई। कई स्टूडेंट एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भी तेरी डीएमसी बनवा देंगे एटसेट्रा, तो उस चक्कर में, उस झमेले में ना पड़ें। बकायदा वेरिफिकेशन जो बोर्ड तक इनकी अच्छे से इनको अप्रूव करवाया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है कि ओरिजिनल है या नहीं। इसके अलावा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका डीवी होने के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल से, और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, और उसके बाद ज्वाइनिंग। अब प्रमोशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीडीएस के 2 साल के बाद आप भाई डिपार्टमेंट के इंटरनल एग्जाम देकर एमटीएस बन सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। और जब तक आप जीडीएस ज्वाइन करोगे आपकी कोई प्रमोशन नहीं हो जाती, तो आप टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हो भाई। जैसे ही आपकी कोई भी आप एक प्रमोशन ले लेते हो तो आप क्या हो जाते हो, परमानेंट हो जाते हो। तो ये है भाई टेम्परेरी परमानेंट का सीन। और उसके बाद एमटीएस बनने के बाद 3 साल बाद आप एग्जाम देकर पोस्टमैन बन सकते हो। अगर आप जीडीएस के बाद कोई भी एग्जाम नहीं देते हो तो सीधा 4 साल के बाद आप पोस्टमैन बन सकते हो। अगर जीडीएस से आप सीधा जो पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए आप 5 साल के बाद एग्जाम दे सकते हो। पोस्टमैन बनने के बाद भी आप जो पीए के लिए एलिजिबल होंगे वो 5 साल के बाद होंगे। अब जो बीपीएम है उसके जो वर्किंग हावर, ये मान के चलो भाई 4 से 5 घंटे होते हैं, और जो एबीपीएम है इतना ही इसका होता है भाई। इसके 4 घंटे मान लो, इसके 4 से 5 घंटे, इसको 1 घंटे एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, तो ये इनके वर्किंग आवर होते हैं। तो 4-5 घंटे के हिसाब से अगर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉब ठीक है इसके साथ। अब कट ऑफ मार्क जो स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं कि भाई 50% पर, 60% पर, तो वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जनरली जो कट ऑफ जो पीछे के जो एनालिसिस हैं, क्योंकि कोविड में बच्चों के 100% नंबर आए हैं, तो ये मान के चलो कि 90% से ऊपर वाले, और जनरल में तो और भी ऊपर रहेगी। जो जनरली जो हिंदी रीजन है वहाँ पर कट ऑफ आपकी 97, 98, 99 और 100 इस तरीके से रहती है भाई। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई आप ये जो एबी कंसेप्ट है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा हम बात करें कि भी किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। अब भाई जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जो मेरिटोरियस बहुत ही मतलब वैसे तो देखो इसमें जो बच्चे जा रहे हैं 100% वाले, 99% वाले, 98% वाले, वो बहुत ही मेरिटोरियस ही बच्चे होते हैं। अगर वो बनना चाहते हैं अपना भाई कोई नीट करना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, क्लैट करना चाहते हैं, एनडीए करना चाहते हैं, तो वो इस सर्विस के अंदर मेरा सुझाव है ना जाएँ। और जो स्टूडेंट जिन्होंने जैसे कोविड वगैरह में जिन्होंने 100-100 नंबर जिनके आए हुए हैं 100% के आसपास जो अच्छे नंबर ले रखे हैं और ज़्यादा मतलब उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, वो स्टूडेंट इसमें अपना फॉर्म ज़रूर भर लें, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है भई, ये अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी उसको पता ही होता है, अगर वो फिर इसमें अप्लाई कर सकता है भी अगर इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। उसके साथ-साथ भी अगर जिस बच्चे में लगन होगी तो वो अपना एजुकेशन डिस्टेंस से कंटिन्यू रख के इन एग्ज़ाम की तैयारी फिर वो कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक अच्छी बात ये है कि भी ये 3-4 घंटे 4-5 घंटे की जॉब है। इस सैलरी के अलावा आप अपना अदर जो प्रोफ़ेशन है वो कोई भी कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा इसके अंदर एक सुझाव यही है गवर्नमेंट के लिए भई कि भई इसमें क्या करना चाहिए, रिटन एग्ज़ाम करना चाहिए ताकि सबको मौका मिल जाए। तो ये थी वही सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ठीक लगी, तो इस चैनल पर को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जो सब्सक्राइबर हैं इनको बढ़ाएँ, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और जो जितनी भी जॉब हैं, उनकी इतनी ही डिटेलिंग के साथ आपके सामने वीडियो प्रेज़ेंट कर पाएँ। धन्यवाद।